नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। एलएसी पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एलएसी के हालात के बारे में बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है। हमारी सेना इसका पूरी तरह पालन करती है, लेकिन चीन की ओर से ऐसा नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी सेना इस चुनौती का सफलता से सामना करेगी। इसके लिए हमें उन पर गर्व है। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील परिचालन मुद्दे शामिल हैं, इसलिए ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहूंगा। अध्यादेशों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से किसान नेताओं ने की मुलाकात। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल की अगुवाई में किसान नेता मिले। सांसद धर्मवीर सिंह, नायब सैनी और ब्रिजेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। किसानों के सुझावों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। कल सदन में पेश हो सकते हैं कृषि अध्यादेश। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। हमने कुछ किसान संगठनों के साथ बैठक की, उनकी गलतफहमियां दूर की। जेपी दलाल ने कहा कि एमएसपी और मंडियां चलती रहेंगी। केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है। किसानों के बीच अध्यादेश को लेकर प्रचार प्रसार कम हुआ। विपक्ष ने किसानों के बीच अध्यादेश को लेकर भ्रम फैलाया। जेपी दलाल ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि एमएसपी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मंडी में फसल खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। किसानों के विवाद एसडीएम कोर्ट में सुने जाएंगे। किसानों की भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। अध्यादेशों को लेकर दो फाड़ हुए किसान नेता। दिल्ली के हरियाणा भवन में किसान नेता आपस में भिड़ गए। किसान नेताओं के बीच हुई कहासुनी। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के बाद आपस में भिड़े। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करने से भाकियू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया इंकार। चढ़ूनी ने कहा कि जब तक तीनों कृषि अध्यादेश वापस नहीं लिए जाते तब तक कृषि मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। गुरनाम सिंह ने दावा करते हुए कहा कि 17 से 19 संगठन नहीं करना चाहते कृषि मंत्री से मुलाकात। साथ ही साथ कहा कि जब सरकार बात नहीं सुन रही तो मुलाकात क्यों करें। प्रदेश में कोरोना के 2488 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 25 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। 2125 कोरोना मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। रतिया में कोरोना का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। एक दिन में सामने आए 46 नए मामले। गत्ता फैक्ट्री में 25 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सोमवार को 56 कर्मचारी मिले थे संक्रमित। जींद में लगातार बढ़ रहा कोरोना से मौतों का आंकड़ा। एक दिन में 3 लोगों की मौत से प्रशासन हुआ सतर्क। घरों पर आइसोलेट कोरोना संक्रमितों की नियमित जांच के दिए आदेश। सिरसा की खन्ना कॉलोनी के रहने वाले 57 साल के एक व्यक्ति के कोरोना से मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना से 36 लोगों ने जान गंवा दी है। अब तक सामने आए कोरोना के 61 नए मामले। जाखल में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से 75 साल की महिला की मौत हो गई। अग्रोहा अस्पताल में भर्ती थी महिला। गुरुग्राम में कोरोना का तांडव जारी। गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों में कोरोना ने इस कदर अपना कहर बरपाया है कि आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच गया है। 3 दिनों के अंदर शहर में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। गुरुग्राम में रोजाना 350 से भी ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं सामने। राहत की बात तो यह है कि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग को थोड़ी राहत मिली है। सीएमओ की माने तो इसका कारण है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। रोजाना 3000 सैंपल लिए जा रहे हैं।
घोला चीका में कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन लेवल जांच के लिए एसडीएम और नगर पालिका चेयरपर्सन की पहल, निजी कोष से उपलब्ध कराएं ऑक्सीमीटर। एसडीएम शशि वसुंधरा ने स्वास्थ्य विभाग को 221 ऑक्सीमीटर सौंपे। साथ ही साथ कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी हर प्रकार की सुविधा, जनता करे प्रशासन का सहयोग। सोनीपत में कोरोना संक्रमण के बीच सरकार के आदेशों पर 5.5 महीने बाद स्कूल्स में फिर से रौनक लौटने की कवायद शुरू हो गई है। इसी के चलते वाजिदपुर सबौली के सरकारी स्कूल में 10वीं और 9वीं क्लास के बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। कोरोना महामारी को देखते हुए कुरुक्षेत्र और पिहोवा के तीर्थ स्थलों पर अमावस्या के दौरान भक्तों का जमावड़ा न हो, इसके लिए सरकार ने तीर्थ स्थलों पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ कपिल कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। इसी को देखते हुए ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और पिहोवा के धार्मिक स्थल पर 17 सितंबर को अमावस को लेकर प्रतिबंध रहेगा, जिससे कोई यात्री यहां पर ना आ सके। करनाल पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पूर्व मंत्री सुरजीत मांग की पत्नी के निधन पर शोक जाहिर किया, परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में शैलजा ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों को बर्बाद करना चाहती है। हिसार में बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने कांग्रेस पर किसानों को लेकर जमकर निशाना साधा। सोनाली फोगाट ने कहा कि सरकार जो अध्यादेश लाई है उससे किसानों को समझने की जरूरत है, किसान किसी की बातों में ना आए। सोनाली फोगाट ने कहा कि कांग्रेस के लोग भोले भाले किसानों को भड़का कर किसान आंदोलन करा रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। कुरुक्षेत्र की पाल गडरिया धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान संदीप सिंह ने कहा कि कृषि अध्यादेशों को लेकर पार्टियां राजनीति कर रही हैं। संदीप सिंह ने कहा कि इन अध्यादेशों से किसानों को फायदा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट करते हुए कहा कि ईश्वर से आपके दीर्घायु की कामना करता हूं। अंबाला में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रस्तावित ऑनलाइन ट्रांसफर के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को वापस ले। मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। फतेहाबाद में ऑनलाइन ट्रांसफर के विरोध में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने बिजली घर में धरना प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने ट्रांसफर पॉलिसी वापस लेने को लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टीसी गुप्ता के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारियों का कहना है कि मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। हरियाणा महिला आयोग के सदस्य रेणु भाटिया ने पलवल के सिविल अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर और महिला थाने का निरीक्षण किया। साथ ही साथ महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान रेणु भाटिया ने सिविल अस्पताल के परिसर में पौधारोपण किया। रेणु भाटिया ने कहा कि अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को दी जाने वाली सभी सुविधाएं बेहतर हालात में हैं। सिरसा में बस स्टैंड कार्यालय में विजिलेंस टीम ने की छापेमारी। मौके से 2 क्लर्क को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बता दें कि विजिलेंस इंस्पेक्टर अनिल सोढ़ी के नेतृत्व में टीम ने बस स्टैंड पर छापेमारी की, जहां पर विजिलेंस टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते 2 क्लर्क को गिरफ्तार किया। इस दौरान कर्मचारियों ने विजिलेंस की टीम की कार्रवाई का विरोध भी किया। बहादुरगढ़ के नाहरा नाहरी रूट पर बरसाती नाले की खुदाई के विरोध में दुकानदारों ने सड़कों पर उतरकर नगर परिषद के चेयरपर्सन और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के कारण अब तक उनका व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। नाले की खुदाई हो जाने से उनके व्यवसाय पर और भी बुरा असर पड़ेगा।
बहादुरगढ़ के महावीर पार्क की गलियों में सीवर का पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। दरअसल दिल्ली रोहतक रोड पर सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है, जिसके चलते पुरानी सीवर लाइन टूट गई। गलियां सीवर के पानी से जलमग्न हो गई हैं। फतेहाबाद के गांव जांटली में हुई किसान बलबीर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके खेत पार्टनर प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फसल के लालच में अपने साथी पार्टनर के सिर पर कस्सी से वार करके हत्या कर दी थी। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन और चप्पल के निशान से हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि दोनों ने 13 एकड़ जमीन ठेके पर ली और फसल के लालच में प्रमोद ने अपने पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। यमुनानगर में एक सिरफिरे युवक ने युवती को धमकी दी है कि वह उसकी बात ना करे, नहीं तो वो तेजाब डालकर उसे जला देगा। पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। युवती ने शिकायत दी कि युवक उसे 15-20 दिनों से परेशान कर रहा है। वह उससे बात करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। युवक ने उसे फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। तेजाब डालकर जलाने की धमकी भी दी गई। बल्लभगढ़ की नवलू कॉलोनी में नाली मुक्त हो गई है। कॉलोनी की सभी गलियां कंक्रीट की बनाई गई हैं। कॉलोनी की अंतिम गली के निर्माण कार्य का कॉलोनी वासियों ने नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई एवं बीजेपी नेता टिप्परचंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान कॉलोनी वासियों ने मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया। रेवाड़ी के खंड जाटूसाना के शिवमोहन गौशाला में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पकड़ी गई लगभग 600 गायों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है, जिसे आसपास के ग्रामीण और गौ सेवकों द्वारा किया जाता है। इन गायों के लिए जिला प्रशासन प्रति साल सिर्फ 30 रुपए ही प्रति गाय के भरण पोषण के लिए अनुदान देता है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे की समान भी नहीं है। गौशाला संचालकों ने पीएम मोदी से गायों के लिए सरकारी फंड से बेजुबानों की मदद करने की गुहार लगाई है। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। आरसी और लाइसेंस बनाने वाले दलालों के कई ठिकानों पर सीएम फ्लाइंग ने की रेड। मौके से सैकड़ों की संख्या में आरसी, लाइसेंस और नंबर प्लेट बरामद। सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर कर्णबीर सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान खुफिया विभाग की टीम भी मौजूद रही। फरीदाबाद के पटेल नगर में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी झुग्गियों को प्रशासन ने हटाया। लोगों के विरोध के चलते भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात। फरीदाबाद के खोरी गांव में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने की तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन सूरजकुंड के पास लगने वाले इस इलाके में पहुंचा। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। बता दें कि तोड़फोड़ के स्टेटस को लेकर नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को जवाब देना है। यहां पर करीब 150 एकड़ जमीन निगम और टूरिज्म डिपार्टमेंट की है, जिस पर अवैध कब्जा हुआ है। निगम को अवैध निर्माण हटाए जाने के दौरान हंगामे का भी डर था, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही साथ कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। करनाल में आने वाले गंदे नाले ने एक बार फिर से खरौंडा क्षेत्र में भारी नुकसान किया। ओवरफ्लो चल रहा यह नाला गांव बहलोलपुर के पास सुबह करीब 5 बजे अचानक टूट गया, जिससे नहर का पानी आसपास के लगे फसलों और कुछ दूरी पर स्थित रेत की खान में घुस गया। वाहन मालिकों ने पानी में डूबे ट्रक से सामान निकालने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन इस नाले को लेकर गंभीर नहीं। साल में कई दफा ये नाला टूटता है, जिससे किसानों को उनकी फसलें बर्बाद होती है, लेकिन अधिकारी कोई सुध नहीं लेते। तो शाम के गारनपुरा में 5 से 6 अगस्त की रात को हुई हत्या की गुत्थी पुलिस की सीआईए ब्रांच ने सुलझा ली। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि 5 से 6 अगस्त की रात मंजीत नाम के एक युवक की हत्या अमित नाम के एक व्यक्ति ने कर दी। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 5 से 6 अगस्त की रात मंजीत को अमित ने उसके घर में 4 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अमित विकास पिंचखोरी गैंग का शूटर है। पिंचखोरी गैंग का मंजीत गैंग से पिछले 10 सालों से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से हत्या की गई। डीएसपी ने बताया कि मंजीत की हत्या में कई और लोगों का नाम भी है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार विकास पिंचखोरी गैंग के शूटर अमित पर पहले से हत्या और लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। पलवल के गांव सौंध में बने सरकारी अस्पताल में लगभग 20 राउंड गोलियां चली। आपको ये बताएं कि कुछ लोग अपने घायल साथी को इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल के गेट के सामने ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
घायल शख्स की गाड़ी जैसे अस्पताल पहुंची, बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक शख्स को 2 गोली लगी। गोली चलती देख अस्पताल कर्मचारी मौके से भाग निकले। सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू। कैथल में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां पर कलायत के गांव खरक पांडवा में बदमाशों ने गांव के ठेकेदार जगमाल पर गोली चला दी। जानकारी मिल रही है कि पुरानी रंजिश की वजह से गोली मारी गई। घायल जगमाल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पलवल में एक जूस की दुकान वाले शख्स की बदमाशों ने पिटाई कर दी। दुकानदार ने बदमाशों को फ्री में जूस पिलाने से मना कर दिया था, जिसके बाद 8 से 10 बदमाशों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। दुकानदार की लाठी डंडों से पिटाई करते बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। कैथल के सेक्टर 31 की हुरा कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने सरेआम एक वकील पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश घायल वकील से उसकी कार और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घायल वकील ने बताया कि जब वो सैर करके घर वापस लौट रहे थे, तभी 4 बदमाशों ने अपनी बाइक उनकी कार के आगे लगाकर गाड़ी को रुकवा दिया। हथियार के दम पर कार और मोबाइल फोन लूट लिए। इसके बाद जब बदमाश मौके से भागने लगे तो वकील ने एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली वकील के पैर में लग गई। भिवानी में हुए हादसे में एक युवक की जान चली गई। मृतक मूल रूप से यूपी का रहने वाला था। पिछले 3 महीने से भिवानी रह रहा था। मृतक लवकेश एक निजी कंपनी में काम करता है। कंपनी की मीटिंग की वजह से वो हिसार के लिए बाइक से निकला, लेकिन भवानी खेड़ा के पास एक निजी बस में ओवरटेक करते वक्त हादसा हो गया। हादसे में लवकेश की मौके पर ही मौत हो गई। पानीपत में यमुना नदी में डूबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। पानी में डूबने वाले 3 युवक, 2 युवतियां और 1 महिला शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि सभी जलमाना गांव के रहने वाले हैं। अभी तक 3 लोगों के शव मिल चुके हैं। बाकी 3 लोगों के शवों को ढूंढने के लिए गोताखोरों का तलाशी अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की वजह से बाजारों में सब्जी की आवक कम हो गई है, जिसके चलते सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। हालात ऐसे हैं कि लोग कम मात्रा में सब्जी खरीद रहे हैं, क्योंकि सब्जी के दाम उनके जेब पर भारी पड़ने लगे। लगातार बढ़ती महंगाई से अंबाला में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। लोगों का कहना है कि 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों की गोलीबारी में सेना के 2 जवान घायल। देश में 24 घंटे में सामने आए 81,000 से ज्यादा नए मामले। 1,054 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 49,26,000 के पार। एक्टिव केस 9,89,000 से ज्यादा। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में मचाई सबसे ज्यादा तबाही। एक दिन में सामने आए 17,000 से ज्यादा नए मामले। 363 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 10,77,374। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 5,75,079। अब तक 4,972 लोगों की मौत। राज्य में अब भी 93,000 से ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए 5,752 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 4,67,000 के पार। अब तक 3,61,823 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कोरोना की वजह से अब तक 4,491 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अभी 67,287 केस एक्टिव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। एक दिन में फिर सामने आए 3,229 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,31,533। राजस्थान में कोरोना से हाहाकार। अब तक कोरोना से 1,250 लोगों की मौत। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,04,000 के पार। पंजाब में लोगों में कोरोना का दहशत। आपको बताएं कि 24 घंटे में सामने आए 2,421 नए मामले। अब तक 2,423 लोगों की मौत। पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,94,40,000 से ज्यादा। अब तक कोरोना से गई 9,32,715 जाने। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म इंदू की जवानी का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में कियारा गाजियाबाद की एक लड़की इंदू का किरदार निभा रही है। फिल्म में बंगाली एक्टर सेन गुप्ता अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही है।
द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज के लिए मनोज वाजपेयी डबिंग शुरू कर दिया उन्होंने। मनोज ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। वेब सीरीज का पोस्ट प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है और अगले महीने शायद इसके रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाए। एक्टर इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म हरामी का पोस्टर रिलीज हो गया है। इमरान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया। फिल्म में इमरान का लुक काफी दमदार नजर आता है। राम्या कृष्णन मंगलवार को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। साउथ की टॉप एक्ट्रेस में शुमार राम्या बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों ही फिल्मों में अपनी अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। राम्या ने खलनायक का क्रिमिनल, शपथ और बड़े मियां छोटे मियां जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। फिल्म चेहरे की शूटिंग हुई पूरी। इमरान हाशमी ने इंस्टाग्राम पर शूटिंग के कुछ फोटो शेयर की जिसमें इमरान, अमिताभ बच्चन और फिल्म के अन्य लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। राजकुमार राव और श्रद्धा स्टारर फिल्म स्त्री जापान में रिलीज हुई। फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी जिसमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना जैसे सितारे नजर आए थे। नताशा स्टेंकोविक का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में नताशा प्रियांक शर्मा के साथ सारा इंडिया घुमा दे सोनिया सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस कर रही हैं। बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नूरा फतेही का एक डांस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। वीडियो में नूरा फतेही रेड गाउन में है और शानदार अंदाज में डांस कर रही हैं। नूरा फतेही ने डांस इंडियाज बेस्ट डांसर्स के मंच पर किया। उनके साथ कोरियोग्राफर सलमान ने भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। जैकलीन फर्नांडिस ने ग्रेजिया इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर नजर आने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस वो बन गई हैं। जैकलीन के इंस्टाग्राम मैगजीन कवर की फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। हमको तुम मिल गए सॉन्ग हुआ रिलीज। आपको बताएं कि सॉन्ग में हिना खान और धीरज धूपर नजर आ रहे हैं। हिना खान और धीरज धूपर के रोमांटिक सॉन्ग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं।